हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे एससी वर्मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 3। द मैग्नेटिक इंडक्शन इन a region varies according to the figure. Calculate the average induced EMF in a conducting loop of area 2 into 10 raised to power minus 3 meters square placed perpendicular to the field in each of 10 millisecond intervals, and B part in which intervals is the EMF not constant. Neglect the behavior near the ends of 10 millisecond intervals. तो चलिए हम यहां पर इस ग्राफ को समझते हैं। हमें ग्राफ दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड और टाइम में, और हमें यह बताना है कि किस पोर्शन पर ईएमएफ कांस्टेंट है, कहां पर वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम ग्राफ के पॉइंट डिनोटेट कर लेते हैं। सबसे पहले इनिशियल पॉइंट है, यहाँ का फ्लक्स φ1, φ2, φ3, φ4, φ5। तो इस प्रकार से φ1, φ मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर 0 है, सो देयरफॉर φ1 गेट 0। अब हम आते हैं φ2 पर। यहां पर φ2 पर मैग्नेटिक फील्ड है 0.01 और एरिया ऑफ लूप है 2 इंटू 10⁻³ तो कुल मिलाकर के कितना हो गया? ये 1/100 मीन्स 2 इंटू 10⁻⁵ वेबर। ठीक है, तो ये φ2 आ गया। अब इसी प्रकार से φ3 आ गया। φ3 कितना आ जाएगा? 0.03 इंटू 2 इंटू 10⁻³ मीन्स 6 इंटू 10⁻⁵ वेबर। इसी प्रकार से φ4, तो φ4 पर फिर से सेम टू सेम रिपीट होगा। 0.01 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ मीन्स 2 इंटू 10⁻⁵ वेबर। इसी प्रकार से आपका लास्ट वाला जो फ्लक्स होगा φ5, ये आपका 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने फ्लक्स निकाल लिया 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो फ्लक्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस है। तो हम क्या करेंगे अब? माइनस फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो ये आपका φ2 कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻5 माइनस 0 अपॉन टाइम जो दे रखा है वो 10 मिली सेकेंड, मतलब 10⁻⁻3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2 इंटू 10⁻⁻3 एंड 1 मीन्स -2 goes to upside, plus become +2 and -5 + 2 means -3 volt. It can be written as -2 millivolt also. तो ये हो गया आपका, यहां से यहां तक का चेंज हो गया -2 मिलीवोल्ट। कहां से हम पॉइंट रख देते हैं? O, A, B, C एंड D। तो OA के बीच का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो -2 मिलीवोल्ट हो गया। अब हम चलते हैं AB पर। तो AB पर भी इसी प्रकार से निकलेगा। तो AB के लिए फॉर AB, तो AB के लिए अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसका हमारे पास फ्लक्स है 6, तो ईएमएफ इक्वल टू माइनस, तो यही डायरेक्ट लिख देते हैं 6 माइनस, और आपका φ2 कितना है? 2 और 10⁻⁻5 अपॉन सेम टू सेम 10 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 2 इज 4 -4 मिलीवोल्ट, सेम टू सेम। तो ये हो गया आपका -4 मिलीवोल्ट। और इसी प्रकार से सेम टू सेम, लेकिन बस अब यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका यहाँ पर जो आपका चेंज फ्लक्स होगा कम में से ज्यादा है, तो फिर नेगेटिव 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 बिकम पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका 4 मिलीवोल्ट, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 मिलीवोल्ट। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर वेरी हो रहा है,
-2, फिर -4, फिर +4, -4 यानी 10 से लेकर 10 से 20, 20 से 30। सिर्फ आपका यहाँ पर फ्लक्स आपके कांस्टेंट है, तो यही वैल्यू कांस्टेंट होगी। बाकी सारी वैल्यू जो है वो कैसी हो जाएगी, वेरी होगी। तो आई होप सो आपको सवाल समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई लिंक मिले। धन्यवाद।